अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ वकास। आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और जद्दोजहद से अदाकारी का काम शुरू किया और आज एक बड़े चैनल में काम कर रहे हैं। मज़ीद हम इस बारे में इनसे बात भी करेंगे कि इनको किन मुश्किलात का सामना आया और इन्होंने आज कितने-कितने ड्रामों में काम किया हुआ है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। फिज़ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी, खैरियत? अलहमदुलिल्लाह। अच्छा, मैं बताइएगा ज़रा कि आपने कितने ड्रामों में काम किया है? कि आपने अदाकारी का काम शुरू किया है? कब और कैसे शुरू किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 25 से 30 सीरियल कर चुका हूँ, बड़े चैनलों के। और इसके अलावा मैंने बड़े मतलब स्ट्रगल बहुत मुश्किल थी मेरी, और बड़ी मुश्किल से मैंने ये काम शुरू किया। अ, एक ऐसा है कि अखबार में एक इश्तिहार आया था, वो इश्तिहार देख के फिर मैंने वहाँ पे जाके ऑडिशन दिया। वहाँ पे मैं सेलेक्ट हो गया, उन्होंने मुझे एक पीटीवी का ड्रामा करवाया। और वो ड्रामा करने के बाद फिर आस्ता-आस्ता मैं ऑडिशन वगैरह देता रहा। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक 25 से 30 ड्रामों में काम कर चुका हूँ। अच्छा, देखा आपको कोई मुश्किलात भी आई होंगी कोई घर की तरफ से कि यार तुम किन चक्करों में पड़ गए, कोई दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, कोई काफ़ी मुश्किलात आपको पेश पेश करनी पड़ी हों? जी, ऐसा ही है, मुश्किल तो हर काम में आती है, कोई भी काम शुरू करें, उसमें रुकावटें लाज़मी आती हैं। ऐसा ही है कि मैं जो भी काम करता था घरवालों को बता के करता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं घरवालों को बताए बगैर राहिम यार खान चला गया, वहाँ पे मैंने एक यूट्यूब की स्टोरी करनी थी। पुलिस वाले का मेरा छोटा-सा करैक्टर था, तो उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो जब वापस आया 2 दिन के बाद, तो घरवालों ने बताया कि एक्टिंग क्या होती है। मैं उस चीज़ से थोड़ा था कि घरवालों को बताकर जाना चाहिए था। और दूसरा है कि दोस्तों ने बड़ा एप्रिशिएट किया, दोस्तों ने बड़ा साथ दिया। मेरे एक दोस्त थे कासिम नाम के, उन्होंने मुझे एक ड्रामा मिल गया था पीटीवी का, तो उसमें तकरीबन मेरे कोई 6-7 एपिसोड में काम था। तो मेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए ना, तो मेरा दोस्त था, उन्होंने फिर मुझे 10,000 रुपये दिया कि आप कपड़े ले आओ। मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरे लिए ये काविश की है। और बड़ा खुशी होती है कि जब आपके लिए कोई कोशिश करता है। तो अभी आप कौन से ड्रामे में काम कर रहे हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ऑन एयर जा रहा है वो हम टीवी का है, दिल वाली गली। और उसके अलावा पीटीवी का एक सीरियल है, वो कर रहे हैं, वो अभी उसकी रिकॉर्डिंग जारी है। अभी हमने आपके ना एक क्लिप देखा था, वो काफ़ी वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पे, कलंदर कलंदर ड्रामा था जी, जी, जियो न्यूज़ कलंदर का, कलंदर। जिसमें आप ड्राइवर बने हुए थे, खाना खा रहे थे होटल में, तो एक कैरेक्टर आएगा आपके पास कि खाना खा रहे हो, तुमने मेरी गाड़ी चलानी थी, वो क्या सीन था? हाँ जी, बिल्कुल, वो एक 3 से 4 मिनट का एक क्लिप था मेरा। और पूरे ड्रामे में सिर्फ़ एक सीन था। उसमें बहुत अच्छे एक्टर थे, बड़े अली ताहिर साहब पाकिस्तान के नामवर मारूफ एक्टर हैं। और उनके साथ हिबा अज़ीज़ थी, जो उनकी बेटी बनी हुई थी। मैं हिबा अज़ीज़ का ड्राइवर बना हुआ था, तो उनके घर में मुलाज़मत करता हूँ। रास्ते में मुझे भूख लग जाती है और मैं एक ना रेस्टोरेंट पे खड़ा होके वहाँ पे खाना खाना शुरू कर देता हूँ। तो खाना खाते दौरान उनकी कॉल्स आती हैं, लेकिन मेरा मोबाइल जो है ना वो पड़ा होता है गाड़ी के अंदर। तो वो वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, मुझे देख के तो वहाँ पे आ जाती है हिबा अज़ीज़ और बड़े गुस्से के साथ मुझ पे अटैक करती है कि तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? एन्जॉय कर रहे हो? हम तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं फिर उसको बताता हूँ कि मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खा रहा था। वो पैसे निकाल के देते हैं, पैसे मैं पकड़ता हूँ लेकिन वो छीन लेते हैं फिर वापस। तो ये एक सीन था, हमने बड़ी मुश्किल से इसको क्रिएट किया था। मैंने इसकी पहले उन आर्टिस्टों के साथ रिहर्सल की। रिहर्सल करने के बाद फिर हमने सीन किया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सीन हो गया था। उसमें था एंड पे मैं रोता हूँ। और तकरीबन आप अंदाज़ा कर लें कि मैं 15 मिनट तक अपने करैक्टर के अंदर ही रहा हूँ, सीन करने के बाद। थोड़ा-सा ज़रा अपना वो कैरेक्टर जो आपका एक्टिंग की थी, वो थोड़ी-सी करके दिखाइएगा, मैंने नाज़रीन भी देखे ज़रा वो ना। हाँ, वो उसमें ये था कि लास्ट में ये सब पहले कि आपसे वो जब हिबा नाज़ आई हैं, उन्होंने आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसका आपने आगे एक्टिंग की थी, वो हमें करके दिखाएँ। जी, जी। उसमें मैं बोलता हूँ कि मैं जी वो खाना खा रहा था। तो वो मुझे कहती है कि तुम यहाँ बैठ के खाना खा रहे हो? हम तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कहा मैडम, वो मैं ट्रैफ़िक में फँस गया था, कि मेहरबानी। तो वो मुझे ना पैसे देते हैं, अपना अली ताहिर साहब। वो पैसे मुझे देते हैं, मैं वो पकड़ाते हैं और ऊपर से हिबा अज़ीज़ छीन लेती है। बड़ा मज़े का सीन था, एक केमिस्ट्री थी तीनों की, पैसे पकड़ाना, छीनना और लेके जाना। और लास्ट में मैं उनको एक डायलॉग बोलता हूँ
कि अली ताहिर साहब मुझसे बोलते हैं कि अ, मेरी बेटी थोड़ी खुद गर्ज हो गई है लाड प्यार से। तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटियाँ मेरी भी हैं साहब जी, अगर उनको बड़ों की इज्जत करना आती आप एक दिन ज़रूर पछताएंगे साहब जी कि खुद सर ही आपको कहीं कहीं नहीं छोड़। तो ये बड़ा इमोशनल था मेरा। तो ये एक मैसेज भी है बेटियों के लिए कि जो मतलब अपने बाप की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने नौकर मुलाजमों की जो इज्जत नहीं करती, ये उनके लिए एक मैसेज भी है। ऐसे ही है। आपने जी आपकी कामयाबी का क्या राज है? अल्लाह का शुक्र है, कामयाबी का राज यही है कि आप अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ काम को करें और कोशिश करें कि जब तक आपका काम ख़त्म नहीं होता आप कोई वहाँ से छोड़ कर ना जाएं। और कई बार नौजवान है जो करते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं या ड्रामों में काम कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे वो? उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि आप अगर एक्टिंग करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा स्पोर्ट बॉय से। स्पोर्ट बॉय से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप एक एक्टर बनेंगे। अगर आप स्पोर्ट बॉय से स्टार्ट नहीं करते तो आप एक्टर नहीं बन सकते। अगर हाँ, उसमें ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं, कोई अकेडमीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे आप जाके एक्टिंग सीखें। उससे सबसे पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जिस्म, आपकी फ़िटनेस, आपकी लिबास जो है वो बहुत कमाल का होना चाहिए, जो एक एक्टर का होता है। ऐसा ना हो कि आप एक्टर के सामने चले जाएँ और आपको वहाँ पे बोलना नहीं आता, आपका खड़े होने का, बैठने का अंदाज़ ठीक नहीं है, तो वो जो है वो एक्टिंग नहीं करवाते आपसे। और स्पोर्ट बॉय मैंने इसीलिए बोला कि उसके लिए स्ट्रगल ये होती है कि जैसे आप अंदाज़ा कर लेंगे, कोई भी काम हमने स्टार्ट करना है, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, तो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है ना, उस स्टेप को पकड़ना पड़ता है। अगर आप पहली सीढ़ी से चलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्टर को क्या चीज़ चाहिए, डायरेक्टर को क्या चीज़ चाहिए, और वहाँ पे आप कैमरा शैमरा और दूसरी चीज़ें जितनी भी लोगों को बोलते हुए देखते हैं, कम से कम 1 माह अगर आप ये काम करते हैं, तो उसके बाद करें आप असिस्टेंट डायरेक्टर। फर्स्ट एडी कर लें, सेकंड कर लें, जैसे आपको वो रखते हैं वैसे आप कर लें। उसमें ये है कि आपको जो सीखने को मिलेगा वो ये होगा कि कंटिन्यूटी और दूसरी चीज़ें जो होती हैं, वो एक्टिंग के लिहाज से उतार-चढ़ाव जो होता है एक्टिंग का, वो आपको उसका पता चलेगा। और तीसरा ये कि अगर आप एक्टरों के साथ उठते-बैठते हैं, उनके साथ आते-जाते हैं, तो आपके अंदर भी एक एक्टर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। जी नाजरीन, ये थे हमारे फैज़ भाई जिन्होंने अपना मुश्किलात की में अपनी मेहनत और हिम्मत नहीं हारी, अपना काम करते रहे और आज बड़े चैनल में काम कर रहे हैं। और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया और हमारे इस तरह के मज़ीद चैनल पे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।